प्रिय बंधु, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कोई अपनी जिंदगी में नहीं चाहता है कि हम तरक्की ना करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पाते और थक हार कर हम सोचने लगते हैं कि हमारा तो भाग ही खराब है। लेकिन कब सोचे हो ये समझना कमल भाई, पहले ये सोचना हमने उस वस्तु स्थिति को जो समझा है, जो हम कह रहे हैं कि हमारा तो भाग ही खराब है, तो कब खराब है सोच कर देखो। जब हमने प्रयास कर लिया, परिश्रम कर लिया, बच्चे ने पूरी साल अच्छे से मेहनत की, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा भाग्य खराब। बिल्कुल सही बात है। जब हमारा भाग्य खराब होता है, हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, और जब हमारा पुण्य इतना अच्छा होता है, इतना प्रबल होता है, हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते और रिजल्ट हमारे को जितना हम सोचते हैं उससे अच्छा हमें मिल जाता है। किसके कारण? उस भाग्य के कारण, उस पुण्य के कारण, उन ग्रह नक्षत्रों के कारण जो अभी हमारे अनुकूल चल रहे हैं। अब आप देखिएगा, उस दृष्टि को उस ओर लेकर जाइए। जब हम कोई भी कार्य करते तो हमें लगता कि हम करते जा रहे, ऐसे ही होता है लगभग अशोक जी, कि अच्छा काम कर लिए तो हम, और बुरा काम किए तो मोहन जी कौन? तुम। ऐसा होता है। व्यक्ति का स्वभाव ये है कि जितना भी हम सफल होते चले जा रहे उस पर हम अकड़ते चले जाते हैं, और अगर जिस काम में हम फेल हो जाते हैं तो दूसरों पर बड़बड़ाना हम प्रारंभ कर देते हैं। अब ग्रह की बाधा, जो भी जीवन हमारा चल रहा है सारा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही चल रहा। जिस व्यक्ति को अगर थोड़ा भी ज्ञान होगा उसको ये भी पता होगा, एक कदम भी हम कहीं पर रखते हैं तो बिना ग्रह नक्षत्र यानी कि जो हमारा भाग है उसके बिना हम नहीं रख सकते। फिर से सुनना महावीर जी, अगर आपके भाग में था कोई आपसे अपशब्द कहेगा, उस समय ग्रह नक्षत्र ऐसी दशा में बैठे थे, जो अंतर दशा होती है, जो ग्रहों की दशा होती है, प्रत्यंतर दशा भी होती है कि किस ग्रह में कौन सा ग्रह आएगा, फिर उसके आगे कौन सा ग्रह आएगा, तभी जाकर वह व्यक्ति आपसे कुछ कहने की सामर्थ्य प्रकट कर सकता। यदि हमारे ग्रह हमारे अनुकूल हैं तो किसी में कोई ताकत नहीं है। आप कितनी भी गलती करते रहो, कितनी भी गलती कर लेना, आपके सामने भी, आप किसी के सामने भी कुछ कर लेना, लेकिन वह व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कितनी बार हमारी जिंदगी में हो जाता संजय भाई, कितनी बार हो जाता है कि हम किसी के सामने भी कुछ ऐसा गलत कर देते लेकिन सामने वाला नहीं कह पाता। किस कारण से? अब यहाँ से बात पे आप और गहराई में उतरते चले जाना नरेश भाई, कि तुमने तो ग्राहक के सामने सीधा उसको बट्टा मार दिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सामान लिया और चलता बना। 1 साल बाद वह आएगा, अब आपसे कहेगा कि नरेश भाई तुमने उस दिन बट्टा मारा था। कैसे उसने उस समय नहीं कहा और आज वह कहने का क्यों प्रयास कर रहा है, क्यों उसमें दम आई है? दम उस सामने वाले व्यक्ति में नहीं आई, आपका जो ग्रह था वह ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि अब वही आपके सामने कहने की दम ले आया। यदि हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे हाथ में होते हैं, हमारा कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारे ग्रह नक्षत्र कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हमारे सामने आग ही जल रही है, मान के चलो ग्रह नक्षत्र क्या हो गए कमल जी, विनोद भाई, ग्रह नक्षत्र क्या हो गए? आगी। आगी सामने रखी है, अब तुम सोचते रहो कि अब तो वो ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं, अब हम क्या करें? तो पुरुषार्थ कहता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उस अग्नि को उठाओ और उठाकर बाहर
रख दो, तुम क्या होगे? तुम्हारे पुरुषार्थ ने उस कष्ट को दूर कर दिया। सारे कष्ट दूर होते हैं, सबका अलग अलग क्रम होता है, सबकी अपनी अपनी एक विधि होती है। हमें कौन से ग्रह से क्या मिलता है और कैसे क्या हो जाता है। वर्तमान में सबसे लोग किससे परेशान? किससे? शनि से और राहु। राहु नहीं, एक हौआ हो गया। क्या हो गया जम्बू भाई? क्या हो गया? राहु नहीं, एक हौआ हो गया। ग्रह होते हैं, सारे ग्रह होते हैं, सारे ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। हर द्रव क्षेत्र काल का अलग अलग प्रभाव होता है। पद्म पुराण की एक घटना है, जब राम लक्ष्मण और सीता चले जा रहे थे, पहुंचे कहाँ? सोनीपत के पास, पानीपत के आसपास कहीं। और जैसे ही वहां पहुंचे और राम लक्ष्मण में ठन गई, राम लक्ष्मण में भैंसा भैंसी होने लगी। अब सीता देख रही, बोली बताओ ये कैसे कि जो लक्ष्मण सारी चीज छोड़कर तुम्हारे पीछे आया, आज भाई तुम्हारे लिए विघ्न उपस्थित कर रहा। राम बोले अभी देखो, तुम यहाँ की थोड़ी सी मट्टी उठाओ और पोटली में बांधो, साथ में लेकर चलो। उस पोटली को उन्होंने लिया और आगे चलते चले गए। जैसे ही उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ा, लक्ष्मण पानी पानी हो गए। बोले सीते देख लिए? बोले मेरी समझ में अभी नहीं आई। बोले एक काम करो, जो पोटली मट्टी की है उसको यहाँ फैलाओ, लक्ष्मण को इस पे खड़ा कर दो। जैसे ही लक्ष्मण उस मट्टी पे खड़े हुए, तुरंत फिर बकना प्रारंभ कर दिए। बोले सीते अब कुछ समझ में आया? बोले नहीं आए। बोले अब हम समझाते। फिर उन्होंने लक्ष्मण को नीचे किया उस मिट्टी से, तुरंत सही। बोले इसको ये समझो कि जब ये हो रहा है तो क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है, उस मिट्टी का प्रभाव ऐसा है कि वह जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जब वह हमारे सामने आते हैं तो सारी चीज़ें विरोध को प्राप्त हो जाती हैं। और जब वह ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो शत्रु भी हमारा मित्र हो जाता है। परेशान सब हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा वर्तमान में जो परेशान ना हो। कोई भी नहीं होगा। कोई बच्चों से दुखी, कोई बच्चों ना होने से दुखी, कोई बच्चे की माँ से दुखी, तो कोई बच्चे के पिता से दुखी। दुखी सब। दुख की परिभाषाएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन दुखी सब हैं। नीतिकारों ने कहा है कि जब तुम्हारे सामने दुख आ जाए तो दुख को सुख की ओर मोड़ दो। मन क्यों मिला? मन हमें इसीलिए मिला है कि उस मन को हम जो अच्छी रास्ता है उसकी ओर लेकर चले जाएं। मान लो आप कीचड़ में गिर गए, संजय भाई कीचड़ में गिर गए, अब वहीं बैठे रहोगे कि उस कीचड़ से निकलने का प्रयास करोगे? क्या करोगे? तो मन हमारा यही कहता है, इसीलिए हमें मिला है कि मान लो हमारे सामने वह दुख, पीड़ाएं, बाधाएं, रोग, शोक, दर्द, व्यापार, तमाम का मतलब सारे नाम उसमें आ गए। अब कैसी भी बाधा आपके पास है, मन को इतना जागृत करो कि जहां से आप निकल सकते हैं उस मार्ग को खोजो। कीचड़ में गिर भी गए तो कुछ ना कुछ सोचते ही हैं, दलदल में फंस भी गए तो सोचते हैं कोई रस्सी पकड़ा दे, हम उसको पकड़ के बाहर निकल जाएं। सुख तो आपको खोजना पड़ेगा, सुख मिलते नहीं है। भोजन सामने रखा है, कालू भाई भोजन सामने रखा है, तुम भूखे बैठे। मान लो आरब की मम्मी ने लाकर तुम्हें भोजन दे दिया, लेकिन वो तुम्हें खिलाएगी नहीं, खाना तुम्हें खुद पड़ेगा। यानी कि आप तो ये देखो कि लोग कितना कितना अच्छा अच्छा आहार बनाते, महाराजों के हाथ पे धर के फिरी कि महाराज जी हमारा काम कितना था आपके हाथ में रखने का। अब यदि आपको अपनी वह भूख शांत करनी है तो आपको खाना स्वयं ही पड़ेगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी हमारे हाथ से ले लो। महाराज जी मान लो किसी से नहीं ले रहे तो वो क्या कहेंगे नीतू भाई, महाराज जी हमारे हाथ से ले लो।
तुम्हें ये नहीं पता महाराज जी अपने ही हाथ से लेंगे, तुम्हारे हाथ से कैसे ले लें, किसके हाथ से लेंगे? महाराज जी तो अपने ही हाथ से लेंगे। आप ये समझने का प्रयास करो, हमारे सामने दुख भी हो सुख भी हो, लेकिन उन दुखों को सुख में कैसे परिवर्तन करना है, हमें अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुख के निमित्त आपको मिलते जाएं, उसमें से सुख की डोर ऐसी खोजो कि आप उसको पकड़ के पार हो जाओ। वह प्रकरण आता गांधी जी का। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो कुछ गोरे आदमी, गोरों को अपने आप पे बहुत घमंड होता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये भारत की संस्कृति है जहाँ लोग दूध से ज़्यादा चाय को पसंद करते है कि नहीं। भारत की संस्कृति है ये। अब संस्कृति है कि विकृति है आप समझते रहना। ये वही भारत है जहाँ लोग गोरों पे नहीं कालों पे ज़्यादा मरते हैं। वह गोरे आदमी, वह अंग्रेज महात्मा गांधी के पास पहुंचे और उनको गालियां बकना प्रारंभ कर दी। वो इंग्लिश में गाली बकते जा रहे, हिंदी उन्हें आती नहीं, और महात्मा गांधी को इंग्लिश आती थी। ऐसा नहीं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। बैरिस्टर, उस समय के सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति था तो हमारे महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। अंग्रेज गाली देता जा रहा, अब वो ऐसे बैठे जैसे उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। उसने और तेज कही, तब भी उन्हें सुनाई नहीं दी, कोई एक्सप्रेशन नहीं। उन्होंने उसके कान में जाके कही, तब भी उन्हें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उन्होंने समझा ये तो कान से बहरा है। अब उसने कहा एक काम करूं, उसने कागज पे लिखी, जितनी लिख सकता था लिख लिख के दे दी, और एक पेन लगा के गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने लिए, पढ़े, पलटे, ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कुछ समझ में नहीं आई। उनने पेन निकाली, कागज को फेंक दिया और अपनी कार्लर में लगा ली। उस अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने उनसे बात की, आपको इंग्लिश नहीं आती? हिंदी में टूटी फूटी बोले आपको इंग्लिश नहीं आती? तो गांधी जी ने इंग्लिश में जवाब दिया कि मेरे को इंग्लिश भी आती है, मैं बहरा भी नहीं हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। तो बोले मैं तुम्हें इतनी देर से गालियों पे गाली दे रहा हूँ और तुम्हें क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? बोले हम भारत के लोग हैं, हमने भगवान महावीर स्वामी को समझा है, हम दुख में से भी सुख को निकालना जानते हैं। तुमने दुख के निमित्त हमें दे दिए थे, उसमें से सुख का निमित्त तुम्हारी पिन थी, वो हमने रख ली और तुम्हारी दुख को हमने हवा में उड़ा दिया। हमारा आगम जिन शासन भगवान महावीर स्वामी के उपदेश यही कहते हैं कि दुख तो आएंगे। दुख आते कैसे हैं? ग्रह नक्षत्र हैं क्या बाबूलाल जी? ग्रह नक्षत्र हैं क्या? जो आज हम कर रहे हैं, हम उन्हीं ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से खुद सेट कर रहे हैं कि जब वह उदय में आएंगे तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था उस समय कुंडलियां नहीं चलती थीं। कुंडलियां भी दो प्रकार की होती, एक ग्रह नक्षत्र वाली होती और एक भुजंग की कुंडली। कौन सी कुंडली? भुजंग यानी कि सांप वाली। अगर ग्रह नक्षत्र की कुंडलियां हैं तो उनको तो आप सेट कर सकते, लेकिन यदि सांप कोई कुंडली बना के बैठ गया तो आप उसको साफ नहीं कर सकते। हमारे आचार्य यही कहते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हैं सारे सबको अलग अलग प्रभाव दे रहे हैं। रसगुल्ला तो वही मीठा, रसगुल्ला मतलब काला जामुन, रसगुल्ला मतलब काला जामुन एक से हैं, सबके पास, सबकी थालियों में है, सबके पास एक सा ही स्वाद है। लेकिन आप खाओगे तो आपको 50 लोगों को अगर रसगुल्ला खिलाया जाए तो 50ओं को अलग अलग स्वाद आएगा। ये तो आपको पता ही है, कोई व्यक्ति नमक ज़्यादा खाता, कोई व्यक्ति नमक कम खाता। किस प्रकार से? यह ग्रह नक्षत्री हमें फिक्स करते हैं कि तुम्हारे को कितनी ज़्यादा मिलने के बाद स्वाद आएगा, कितने ज़्यादा नहीं मिलने के बाद स्वाद आएगा। आप ग्रह नक्षत्र कहो अथवा कर्म कहो, दोनों एक ही वस्तु के दो भाग हैं।
चाहे कर्म आप अच्छे कर लो तो वह ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाते हैं, चाहे आप जो ग्रह नक्षत्र खराब हैं वह कर्म ही से ही खराब हैं, अलग से कुछ नहीं है। राहु से परेशान, राहु क्या करता, जैसे ही कुछ हुआ बोले एक काम करो पहले देख के आओ शनि खराब है कि राहु केतु खराब है। लोग ये नहीं देखते कि शनि को भी खराब हमारी आदतें करती हैं, उस राहु को भी खराब हमारी आदतें यानी कि हमारे जो बुरे कार्य हैं वह प्रभावित करते हैं। आपके कुंडली में कितने भी ग्रह नक्षत्र अच्छे रहें, लेकिन अगर आपकी आदत खराब है, आपके कार्य गलत हैं, आप धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आने वाले समय में वही ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? जो आज आपको सुख दे रहे थे, वह मीठा आज आपको सुख दे रहा था, आपको डायबिटीज हो जाएगी, और वही रसगुल्ला यानी कि काला जामुन आपको दुख देने के लिए तैयार। कि तुमने जैसे ही पहले तुम रसगुल्ला खाते थे तो तुम खुश होते थे, अब तुम रसगुल्ला खाओगे तो वह तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी शुगर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, वस्तु वही, लेकिन ग्रह नक्षत्र जैसे घूमे और आपको कष्ट मिलना प्रारंभ हो गया। वह जैसे गांधी जी ने दुख में से सुख रूपी जो पिन निकाली, वैसे ही हमारे सामने ग्रह नक्षत्र की जो बाधा है उनमें से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालें? हमारे सामने 24 तीर्थंकर भगवान, जैसे ही राहु ने अगर कुंडली में परेशान कर रहा, कुंडली लगभग सबकी होगी, आजकल तो बच्चे बाद में होते, पहले ही ज्योतिषाचार्य के पास, और जैसे ही हुआ तुरंत नाम नंबर नोट कर लो, जगह तुरंत भैया कैसो लड़का पैदा भाव। जे नहीं देख रहा है कि बच्चा की मम्मा ने कुछ खाओ कि नहीं खाओ, लेकिन जो देख लो कि बच्चा कैसो पैदा भाव, ऐसा तो नहीं भाव कि सुपुत्र भाव कि कुपुत्र होगा। वो क्यों? ग्रह नक्षत्र होते हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर भगवान हमारे लिए वह ऊर्जा देने वाले हैं, वह पुरुषार्थ का निमित्त हैं कि जो भी जैसी भी बाधा हो हम उसको दूर कर सकते। लेकिन कैसे? मान लो नमोकार मंत्र से बड़ा दूसरा कोई भी मंत्र नहीं है जो उन नवग्रहों को अपने हाथ में ना कर पाए।